भी आने वाले हैं। हाँ जी, क्या क्या मांगे हैं? मेरी मांग, मैं राजली से हूँ जी, ब्लॉक पार्षद हूँ राजली से। मैं मेरी मांग तो मेन पानी की मांग है जी। राजली में बहुत ज्यादा पानी है, जैसा कि राजली के अंदर काफी हालात खराब। हाँ हालत ज्यादा खराब, 700-800 मकान प्रभावित है जी। 8-10-12 मकान गिर भी चुके हैं जी, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है जी। ठीक है, जैसा कि उन्होंने बताया कि राजली से, राजली जो इलाका है बरसात के कारण काफी प्रभावित क्षेत्र है। ये जो पानी है, जो ये भी बताया जा रहा है कि राजली से आ रहा है। जो राजली गांव के प्रतिनिधि हमारे साथ खड़े हैं, जो गांव की मांग को लेकर और इनकी क्या क्या मांगे हैं सीएम के सामने रखेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। मेरी मेन मांग तो यही है जी कि मेरा गांव का ना पानी की चुकंदर पानी की निकालने के लिए निकासी की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे गांव में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। बहुत ज्यादा पानी है जी, बहुत ज्यादा नुकसान होता है हर साल, लगातार कई सालों से नुकसान हो रहा है जी। गांव के अंदर सुना है कि काफी मकान भी जो खाली हो गए, बस्तियों के लोग जा चुके हैं। हाँ जी, जा चुके हैं जी, पलायन कर चुके हैं। हमने उनके लिए व्यवस्था कर रखी, ऊंचे मकानों कई परस में है, कभी कोई और है जी। गरीबों को सबकी व्यवस्था हमने कर रखी है, तो नुकसान बहुत ज्यादा है। तो पीछे से 7-8 गांव हैं जिनका पानी हमारे गांव में आने लग रहा है, परंतु यहाँ जो मेन है सरसोद राजली के बीच में रेलवे लाइन है, वहाँ के वो पानी रुकने लग रहा है, जिसकी वजह से सारा इलाके में पानी भरा हुआ है। यदि यह आगे से निकासी हो जाए, रेलवे के नीचे से पाइप दब के आगे निकासी का प्रबंध हो जाए, आगे जो सरसोद रोड है राजली से उसके नीचे अंडरपास बन जाए कुछ न कुछ, या पाइप दब जाए, तो ये पानी की निकासी तो मेरे गांव की 24 घंटे के अंदर हो सकती है यदि प्रशासन चाहे तो। जैसो कि सबसे बड़ी बात बताई कि हमारे गांव और इसके दरमियान जो रेलवे लाइन है वो बाधा कर रही है। अगर उसके अंदर अगर पाइप लाइन की व्यवस्था कर दी जाए तो जिसके कारण जो पानी की निकासी है जल्दी हो सकती है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री के सामने मांग रखेंगे और जो मकान गिरे हुए और भी जानेंगे इनसे। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये रेलवे लाइन है इसके अंदर से, इसके नीचे से परमानेंट साइफन दब जाए। अंग्रेजों के टाइम की लाइन है ये, अंग्रेजों ने 2 पुलिया बनाई हुई उस टाइम की, जब पानी की निकासी थोड़ा बहुत होती थी, उससे थोड़ा बहुत निकासी हो रही है जो सरसोद की तरफ आ रहा है। परमानेंट यदि साइफन दब जाए इनकी तरफ से तो ये मेरे गांव का परमानेंट समाधान हो सकता है, पानी की निकासी आगे चली जाए, आगे से आगे चली जाए। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो पीछे से पानी का भाव है वो काफी तेजी से आ रहा है, लेकिन रेलवे लाइन के कारण जो पानी आगे जा रहा है बहुत ही कम जा रहा है, जिससे गांव के अंदर जल भराव है जो और भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए इन्होंने मांग की है कि सरकार भविष्य में ऐसी समस्याएं ना हो, इसको लेकर एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए जिसको लेकर पूरा के पूरा समाधान हो जाए। इसमें मैं ये मानता हूँ जो PWD डिपार्टमेंट है उसकी भी बहुत ज्यादा कमी है। जो इनके इंजीनियर है इन्होंने कहीं भी इनके नीचे से कोई साइफन नहीं दबा रखे, ना कोई मोगे दबा रखे। एक इंजीनियर की भी मैं कभी मानता हूँ, क्योंकि यदि रोड तो सारे ऊंचे 3-3, 4-4 फुट ऊंचे हैं, यदि उनके नीचे से फ्लड के वाटर के लिए ना निकासी का प्रबंध कर दिया जाए तो ये नहीं ज्यादा समस्या नहीं बनती जितनी हरियाणा में बड़ी हुई है फिलहाल। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो PWD विभाग के इंजीनियरों ने जैसे लाइन बिछाई थी, ये देख लीजिए, जो ये अपने ग्राम पंचायत राजली की तरफ से जो ये मांगे हैं जो सीएम साहब के सामने रखी जाएंगी। सीएम साहब अभी कुछ ही देर में यहाँ आने वाले